एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की ये वीडियो है अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको कोई रूल नहीं बताने वाली, कोई जो है आपको लॉजिक नहीं बताने वाली। मैंने यहाँ सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। हम इन्हीं के अंदर रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे, क्योंकि जब हम रूल्स में ज़्यादा घुसते हैं तो हमारे लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। तो मैं आपको एक एक रूल स्टार्टिंग में बताने की बजाय इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो है सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे जो है हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, फर्स्ट है शी सेड टू मी व्हाई आर यू लेट। तो यहाँ पर व्हाई आर यू लेट क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सैड टू को आप किस में चेंज कर दो, आस्क्ड में। शी आस्क्ड मी, क्लियर। जब अंदर जो कोटेशन के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सैड टू को किस में चेंज कर दो, आस्क्ड में। शी एज इट इज, मी एज इट इज, इसको आपने चेंज कर दिया आस्क्ड में, ठीक। उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड है जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, हु, अगर इन क्वेश्चन वर्ड से लाइन स्टार्ट हो रही है तो फिर आपको जो है इनको ऐसे ही हटा देना है, कॉमा को, ठीक है। कॉमास को ऐसे ही हटा देंगे और ये वाई यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर। ये कॉमास जो है हमने हटा दिए, वाई लिख दिया। वाई के बाद जो लिखा हुआ है उसको इग्नोर करो, थर्ड वाले पे चलो। क्या लिखा हुआ है, यू। जब भी यू लिखा हो, यू लिखा हो, योर लिखा हो, योर्स लिखा हो, ठीक है, तो इनको चेंज करना होता है इस सैड टू के इधर जो लिखा हुआ है, यानी कि सुनने वाला। शी सैड टू मी, शी सैड टू मी, मुझे कहा है। तो ये है कहने वाला और ये है सुनने वाला। तो इन तीनों को यू, योर, योर्स, जब भी इनमें से कुछ हो तो इस वाले के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। और अगर आई या वी में से कुछ हो तब आपको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इस वाले के अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्लियर, ठीक है। और इनके अलावा फिर कुछ हो तो चेंज ही नहीं करना। अब यहाँ पर देखो, यू है तो यू इन तीनों में से ही है तो इस वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू जो है मी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, क्लियर। इसको अभी हमने छोड़ रखा है, ठीक है, मैंने पहले इसको चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। यू जो है इसको मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। मी के अकॉर्डिंग चेंज करने में यहाँ मी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, क्योंकि जो आई है इसके तीन केस होते हैं, मी, माय, माइन, ठीक है। ऐसे यू जो है इसके दो केस और होते हैं, यू, योर्स, और यू भी जो है एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आई जो है इन तीनों के, ये तीनों जो है इसके ऑब्जेक्टिव केस हैं और ये तीनों भी इसके ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो आप जो हेड है उसको हटा के हेड ही तो आएगा ना उसकी जगह पे भी। अगर एक हेड को हटा रहे हो, एक मेन चीज को हटा रहे हो, तो उसके प्लेस पर एक मेन चीज ही आएगी, ठीक है। तो जो ये यू है ये एक मेन चीज है और मी जो है मेन चीज नहीं है। तो इसका मेन वाला जो सब्जेक्टिव केस है वो ढूंढो। मी का सब्जेक्टिव केस कौन होता है, आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, आई, यू हो गया चेंज, ठीक है। उसके बाद इस आर को चेंज करो। अगर आपके पास इज, एम, आर इनमें से कुछ है तो इसको हटाकर वॉज या वर लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई के साथ वॉज या वर में से वॉज आ जाएगा, ठीक है। हो गए ये तीनों चेंज। लेट एज इट इज आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है, हो गया चेंज। ऐसे ही आई सेड टू हिम, यहाँ पर सेड टू है, देखते हैं किसमें चेंज होगा। आर दे कमिंग टुडे, क्या वो आज आ रहे हैं, ठीक है। तो आर दे कमिंग टुडे, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या वो आज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेड टू को फिर से किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, ठीक है। अब कॉमास को हटाएंगे तो यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ आर है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब है तो फिर आपको लगा देना है इफ, क्लियर। अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड था तो क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, अगर हेल्पिंग वर्ब है फिर इफ लगाना है पहले, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखी ना, पहले इसको चेंज करके लिखा। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद में आती है, सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, ठीक है। काम को करने वाला है या जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, दे, ठीक है। तो पहले दे को चेंज करके लिखेंगे। अब दे को चेंज किसके अकॉर्डिंग करें, मैंने आपको बताया था आई या वी हो फिर तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि स्टार्टिंग वाले के अकॉर्डिंग। और अगर यू है तो फिर वो
सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ना तो ये आई या वी है और ना ही ये यू है, दोनों में से कुछ भी नहीं है ना, फिर ये चेंज ही नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, दे एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद इज एम आर को अभी बताया था किस में चेंज करना है, वॉज या वर में। दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा। उसके बाद कमिंग एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी ना, वर्ब को चेंज नहीं करना फिर, ठीक है। टुडे, टुडे को किस में चेंज कर देते हैं, दैट डे में। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई मदर सैड टू मी विल शी कम हेयर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सैड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। माई मदर आस्क्ड मी, ठीक है। अब फिर से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगाएंगे, पहले इफ लगाएंगे, फिर इसको बाद में लिखेंगे, पहले शी को चेंज करके लिखेंगे। अब क्या शी चेंज होगा, शी ना तो यू है और ना ही आई और वी में से है, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो शी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये कर दिया, अब इसका नंबर है। हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, पहले सब्जेक्ट आता है। विल को चेंज करते हैं वुड में। क्लियर, विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दे तो वर्ब को चेंज नहीं करना, वर्ब फिर ऐसे ही आएगी। हेयर किस में चेंज हो जाता है, देयर में। हो गया चेंज, सिंपल। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स हु कैन सॉल्व दिस सम। तो यहाँ पर पूछ रहा है टीचर कौन सॉल्व कर सकता है, तो फिर से सैड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट तो पूछा ही हुआ है कौन है, बताया तो हुआ, क्योंकि काम क्या हो रहा है, सॉल्व करने का। अब कौन सॉल्व करेगा ये तो पूछ ही रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो पता ही नहीं है कौन है, सब्जेक्ट तो खुद ही पूछ रहा है वो कौन है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला, तो सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सीधा चेंज कर दो कैन को किसमें, कुड में, हु कुड, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब एज इट इज, सॉल्व दिस को किस में चेंज कर देंगे, दैट में, और सम एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। ये अगर सब्जेक्ट होता तो मैं पहले सब्जेक्ट लिखती, फिर मैं कैन को चेंज करके कुड लिखती। अब सब्जेक्ट की जगह हु है, पूछा ही हुआ है कौन कर रहा है काम, ठीक है। तो सब्जेक्ट का पता नहीं है तो यही सब्जेक्ट है जो पूछा जा रहा है, तो हु कुड सॉल्व दिस सम। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो इन केस ऑफ इंटेरोगेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स चाहिए कोई पर्टिकुलर टाइप के जो आप चाहते हो उन पर मैं वीडियो बनाऊँ, देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।